लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद फिर आज तक कानून क्यों खामोश है सर? बात फिर वहीं आके रुकती है सर। मसला ये है कि जैसे सर एक बात होती है इलेक्शन की, एक चीज सर इलेक्शन की बात होती है जी जी साहिब जी मेरी बात सुन, आप 4 तारीख तक रुक जाइए, आप 4 तारीख सर रुके हुए, और यदि 4 तारीख तक 4 तारीख के बाद में इस मुकदमे में अगर कोई रिजल्ट नहीं मिला तो 4 के बाद में 10 तारीख के बाद में मैं आंदोलन शुरू कर दूंगा इस मुकदमे के प्रति। सर बिल्कुल हमें यकीन है सर। यदि नीता बहन जैसी बहन मेरे साथ है तो सर अकेला चना कभी भाई नहीं फूटेगा। बिल्कुल रहेंगे 4 के बाद में 10 का समय हमें दे दीजिए आप बिल्कुल बजा फरमा रहे सर। देखिए आप भी एक इंसानियत के लिए और एक कहते हैं कि आइन और कानून की पासदारी के लिए आप ये कोशिश करेंगे जी। कानून का खिलवाड़ हो रहा है, धर्म का खिलवाड़ कर रहे हैं तो उनको लगाम साहिब जी मुझे सीमा से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे सचिन से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे सिर्फ हमदर्दी एक पिता से है, गुलाम हैदर से, बस। देखिए सीमा कोई यहाँ अच्छे काम के लिए भारत में ना आई है, अय्यासी करने के लिए आई है। बहुत बुरे शब्द निकल जाएंगे मेरे मुंह से। नहीं बोलिए अब रोकिए मत, निकालिए गुब्बार। सलवार उतरवाने के लिए भारत के अंदर आई हो मक्कार, अपने पति के साथ में गद्दारी करके अपने बच्चों का भविष्य भी खराब कर रही है तू। अरे जो करते तू यहां कर रही है ऐसे तो वहां भी बहुत बड़े आशिक होंगे और हैं। एक भाई थे, कौन थे वो, क्या नाम था उनका, वो आए थे, उनका फोटो भी देखा था मैंने। नीता बहन क्या नाम क्या था उनका जो फोटो वायरल हुए थे? अच्छा सर मैं आपसे अर्ज करूं, लेकिन गुलाम हैदर ये गुलाम हैदर सारी बातें 1 साल से कर रहे थे। कोई लोग कोई भी एक आदमी यकीन नहीं कर रहा था कि जी उसके साथ क्या कुछ हुआ है। खैर जनता तो कर रही थी, लेकिन एपी सिंह साहब ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था सबको। अब जफर ने वो बातें की हैं जो शायद गुलाम हैदर भी ना कर पाता, एक एज पति भी, एज शोहर भी, हस्बैंड ना कर पाता, लेकिन उसने सारी बातें कर दी और उन सारी बातों को उन्होंने एंडोर्स किया है गुलाम हैदर ने कि हाँ बिल्कुल ये सब कुछ हुआ है और पब्लिक के सामने आ गया। ठीक है सर, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कहते हैं जी 1 साल से खामोश थे भाई, 1 साल से सारे विरोध कर रहे थे, 1 साल से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, 1 साल से। लेकिन मसला ये है कि जैसे बंद गली में या बंद कुएं में आप हैं और चीख रहे चिल्ला रहे, कोई आवाज सुन नहीं रहा, लेकिन शोर तो पहले दिन से हो रहा है सर। कब कौन खामोश बैठा है? साहिब जी अब से पहले मैंने एक बात और कही थी आपसे, आपकी सरकार आपके नागरिकों के लिए जिम्मेदार नहीं है, और यदि पाकिस्तान की सरकार अपने नागरिकों के लिए जिम्मेदार होती साहिब जी तो आज सीमा इस समय भारत के अंदर ना रह रही होती, पाकिस्तान में होती, और ना इतना बड़ा बखेड़ा यहाँ हुआ होता। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा बर्नी साहब का, जिन्होंने इतना बड़ा मतलब इतनी बड़ी मदद गुलाम हैदर के लिए उन्होंने की है। क्या नाम है उनका? साजिद बर्नी है साहब, क्या है उस ट्रस्ट का नाम? अंसार बर्नी साहब का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक मजलूम व्यक्ति के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं आप। बिल्कुल सर, उन्होंने ही पहुंचाया मोमेंट साहब तक। सर एक बात मैं आपसे और जरूर करूं, देखें जी साल की बात करते हैं जी, साल हो गया। मसला ये है कि साल से ही लोग शोर मचा रहे थे, 1 साल से एक बात, मतलब अगर ये 1 साल से ना कर रहे होते तो ये डिबेट का सिलसिला यहाँ तक पहुंचता। मेरा नहीं ख्याल कि डिबेट का सिलसिला यहाँ तक पहुंचता। हर बात खुल के सामने आ चुकी है। ठीक है सर, अब मामला आता है कि आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही, मुखलिस नहीं है या उनको टेंशन नहीं है गवर्नमेंट को। सर पहली बात तो ये है कि मैं मेरी तरह सुनिएगा 1 मिनट सर। देखिए साहिब जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट को तो कोई टेंशन है ही ना, मैं बता रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ और आज भी बता रहा हूँ मैं। सर आपका जो मौक़िफ़ है वो सराहनीय है, मैं उसको रेस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट सुनिएगा सर। मेरा पॉइंट ये है कि पहले गवर्नमेंट को जिस तरह 6-8 महीने गुलाम हैदर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया।
अंसार बर्नी साहब और हमारी इकरा जुनेजो बहन ने जो सुजुकी और गवर्नमेंट ने अपने तौर पर जो डॉक्यूमेंट्री जो उनका स्टेप था वो उन्होंने उठा लिया है, वो आने वाले दिनों में नजर आएगा। लेकिन सूरत हाल यहाँ कुछ डिफरेंट ये है कि मसला ये है कि जी क्राइम कहाँ हुआ है। हम जब वहां बात करते हैं वो कहते हैं जी क्राइम इंडिया में हुआ है, क्राइम इंडिया के साथ ही हुआ है, ठीक है, वहां सारे कानून का खिलवाड़ हुआ है, तो हम किस चीज के जिम्मेदार हैं? सजा देनी है, डिपोर्ट करना है, कुछ करना है, इंडिया की गवर्नमेंट ने करना है, हमने कुछ नहीं करना। जैसे इलीगल जैसे पाकिस्तान से दुनिया भर में लोग चले जाते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज में जाते हैं, तो इलीगल इस तरह इंडिया से भी जाते हैं, तो वहां की गवर्नमेंट तो पीछे पीछे नहीं जाती ना सर। वो जिस कंट्री का लॉ ब्रेक होता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है सर, डिपोर्ट करे, जेल में डाले, सजा दे, कुछ करे, वो गवर्नमेंट करती है सर। आपका जो सवाल में ही आपका जवाब मुझको मिल गया है, जो आपने सवाल भी किया और उसी सवाल में आपने जवाब भी दिया है। मैं बता रहा हूं कि वो डिपोर्ट भी होगी, सजा भी मिलेगी और डिपोर्ट भी होगी। और साहिब जी, मैं यहाँ आपसे एक बात और कह देना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने अंसार बर्नी साहब का नाम लिया है, आपका नाम लिया है, तो हो सकता है कि एपी सिंह मुझको और बड़ा आतंकवादी घोषित कर दे कि अंसार बर्नी साहब ट्रस्ट की बातें कर रहा है। सर मैं उस समय की जब पी की दुश्मनी चलती थी, एनिमिटी चलती थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उस दौरान अंसार बर्नी साहब को इंडियन मीडिया भगवान कहता था सर। मैं आपको क्लिप आपसे शेयर करूंगा। मसला ये है कि जो इंसानियत, आप हमारे साथ बैठे हुए, बहन बैठी हुई है, जितने लोग जुड़े हुए हैं सर, इंसानियत के जुड़े हुए हैं। हमारी शक्लें अच्छी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप कहते हैं जी इंसानियत यहाँ मसले में हम ऊपर वाले को जवाब देना है, हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दें। ये बहन है, आप हैं सर, आपका कीमती समय था, अपनी फैमिली के साथ इनका कीमती समय था, लेकिन आपको इस इंसानियत के चक्कर में, वहां जुड़ने के चक्कर में आपको ये सब सुनने को मिल रहा है कि आप तो आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं, आप जिहादियों से जुड़े हुए हैं। कभी शायद जिंदगी में आपने सोचे भी ना हो कि आपके ऊपर ये भी इल्जाम लगेगा, लेकिन ये इल्जाम भी आप सबको सुनना पड़ता है। लेकिन जुड़ते सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए, इसी वजह से आप सबकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो देखें जी, अगर हम बोलते हैं जी दुनिया में जमीन के ऊपर देवता, तो आप सबको लोग देवता समझते हैं सर, कि आप इस घुटन जैसे माहौल में, परेशान वाले माहौल में आप सब यहाँ खड़े हुए, तो आपको हम सलूट करते हैं। जब मुश्किल टाइम में इतनी बड़ी इंडियन के साथ इतनी बड़ी उपाधि हमें ना दें जी। हाँ, वास्तव में यदि अंसार बर्नी साहब का जो ट्रस्ट है वो इतना बड़ा काम कर रहा है, तो मैं मानता हूं कि उनकी बहुत तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर शून्य जैसी, हमारी नीता बहन कहती है, शून्य जैसी अगर कोई मेहनत कर देता ना सर, आजकल के जमाने में सर, वो भी बहुत बड़ी चीज होती है। ये अगर एक लम्हा आप लोगों ने दिया ना सर, ये बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है सर। इसलिए हम सब दिल से कदर करते हैं। हम सब, ऐसा लगता है कि जी अपने लोगों से बात कर रहे हैं। नीता बहन आप कुछ बोलिए ना, आप क्यों खड़े थे? देखिए, जो जैसे आपने कहा ना कि एपी सिंह ने हम लोग पे कितने इल्जाम लगाए, सीमा ने लगा दिया कि हम लोग की जांच हो, ये वो हो, ठीक है। अब क्या है ना कि पहले तो हम लोग चिल्ला के बोलते थे कि नहीं, हम लोग साफ सुथरे लोग हैं, हम लोग जो बस सीमा को डिपोर्ट कराने में सब कुछ हम लोग अपना पूरा खून पसीना लगा रहे हैं। अब जब बदनाम कर दिया है हेमंत जी, एपी सिंह और उसके जितने लोगों ने, जब हम अपनी बात भी कर रहे हैं, आपकी बात भी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद शाहिद जी को भी कह रहे हैं, बाकी तो फिर सभी आ जाते हैं कि जब आप कहते हैं ना कि अब बदनाम हो गए हैं, तो फिर अब अच्छे से बदनाम होंगे। मतलब अब सीमा तुमको दूसरी रात मार के भगा कर, अरे बहन जी बदनामी का टैग जो है ना, उत्ता बटाई बदनाम है तो ठीक है, और अगर अच्छे के लिए बदनाम है तो तब भी हमको कबूल है वो। बहन जी मेरी बात सुन लीजिए आप किसी को भगाने सुनिए वो भी हमको मंजूर है। बहन जी मेरी बात सुनिए, आप क्यों अपने आप को बदनाम कह रही हैं? आप बिल्कुल, हम क्यों बदनाम है?